अपने ज़िंदगी में पहली बार आप लोग मेरे मुंह से गाली शायद सुन रहे होंगे। पहली बार जो वीडियो मैंने अभी हालांकि डिलीट कर दिया था, लेकिन बात मेरी पूरी नहीं हुई थी और मैं जहाँ पर था बता दूं कि मैं अभी साइबर पुलिस स्टेशन में गया हुआ था अभी जस्ट, ठीक है, अभी गया था। आज क्या हुआ कि इस मादरचोद सुमित द्विवेदी, रंडी का बच्चा मादरचोद सुमित द्विवेदी, इसकी माँ के गांड में ना सभी खेसारी लाल यादव के फैंस का लंड और मेरा भी। जी, सुमित द्विवेदी पवन के माँ के गांड में। जी, मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आज इसने मुझे गाली दिया। बात कहाँ से शुरू हुई, ध्यान से सुनना, शुरू कहाँ से हुई। कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने फेसबुक पर ऐसा लिख रहा था कि सुमित द्विवेदी की माँ भाग गई, याद होगा। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने कहा भी कि ऐसा क्यों पोस्ट कर रहे हैं आप। उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। कल ये मादरचोद सुमित द्विवेदवा, ठीक है ना, रंडी का बच्चा मादरचोद, अपने बाप का औलाद नहीं है ये, पता है। इसका ये माँ जब जवान थी ना, तब इसका बाप जेल में था। 14 साल से ज़्यादा जेल में रह करके आया है। इसकी माँ पूरा जवानी अकेली थी, दूसरे लोग पड़ोसियों के भरोसे में। इसकी माँ, मैं बता रहा हूँ, खूब गांड मरवाती थी मादरचोद। तो मैं बता रहा हूँ कि सुमित द्विवेदी जो है वो कल लाइव था यूट्यूब पे, ठीक है ना। सुमित द्विवेदी मादरचोद कल वो यूट्यूब पे लाइव था, तो खेसारी लाल यादव के सभी फैंस को गरिया रहा था माँ लगा के। तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गरियाते गरियाते इसने मेरा भी माँ को गरिया दिया। हाँ, कल ये अपना चैनल पर, ये सुमित द्विवेदी मादरचोद, ये पड़ोसी का औलाद मादरचोद, पड़ोसी के लंड से पैदा हुआ है। एक गाना अभी इसको लिखने का ऑफर दिया, मुंबई गया ना, जिसको ये गरियाता रहता था ना, क्या क्या नाम दे दिया था, नाभी नरेश, पॉर्न स्टार, फलना ढिमका, बहुत सारे स्टार खूब गरियाया इसने फेल के। उस बंदे ने भी इसको गाना लिखने का ऑफर दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि अपनी माँ को लेकर के उसको दिया है, ले जा करके, ठीक है। इसने बोला है कि माँ को ले लो, लेकिन मेरे से गाना लिखवा लो, मेरी तरक्की करवा दो। सो ऐसा कुछ हुआ है। अब देखना, बहुत जल्दी गाना भी आएगा इसका, ठीक। तो क्या हुआ कि ये लाइव आया, मुझे गरिया दिया माँ लगा करके। अरे बेंचो, मैं चौंक गया कि अभी तो मैं तो कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखा पहले कि जो इसको कमेंट में गाली लिख रहा है, ये उसको गाली दे रहा था। फिर अचानक से मुझे माँ लगा कर गाली दे दिया इसने। बोला अरे मादरचोद, रंडी का औलाद, गंदे नस्ल का, गंदे खून का पैदाइश मादरचोद। फिर मैंने जो है क्या किया, फेसबुक पर मैंने लिख दिया कि सुमित द्विवेदी की माँ भाग गई। जी, मैंने लिख दिया फेसबुक पर। उसके बाद में इसने दया शंकर ओझा को कॉल किया। महेश पांडे ने मेरे को ऐसे 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 ऐसे, मेरे को वहाँ भी गाली दे रहा था, दया शंकर ओझा के पास गाली दे रहा था कि महेश पांडे ने मेरी माँ के बारे में ऐसे कुछ जो है फेसबुक पर गाली दे करके पोस्ट कर दिया है। दया शंकर ओझा का मेरे पास कॉल आया कि महेश पांडे जी, आप तो गाली देते नहीं, आप पे तो गाली शोभा देता नहीं है। मैंने बोला उस मादरचोद को, रंडी के बीच को पहले आप पूछो कि अपने लाइव में मुझे क्यों गाली दिया उसने। तब उसने बोला कि मैंने लाइव डिलीट मार दिया अभी। चलो, फिर मैंने फेसबुक वाला पोस्ट भी रात को डिलीट मैंने भी मार दिया था, ठीक है ना। दयाशंकर ओझा ने उसको बोला था कि तुम दोबारा महेश पांडे को टारगेट करके वीडियो नहीं बनाओगे। बोला नहीं बनाऊंगा। उस मादरचोद ने सुबह सुबह उठ करके अपने बाप का ही नाम लिया, सुबह उठते अपने बाप के बारे में ही वीडियो बनाया, ठीक है ना। उसको मेरे बिना चैन नहीं है, क्योंकि उसके माँ को मैंने भी पेला है, बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि उस मादरचोद ने मेरे बारे में वीडियो बनाया, सुमित द्विवेदी मादरचोद, बहन का लोड़ा जी। तो उसने मेरे बारे में जो है वीडियो बनाया। उसके बाद में मैंने फिर उसके, रात को उसने प्रॉमिस किया था, उसने बोला था महेश पांडे, मेरे उसने, सुमित द्विवेदी ने बोला था दयाशंकर ओझा को कि महेश पांडे को बोल दो कि अब सुमित द्विवेदी का माँ ना छोड़े महेश पांडे, आगे से मैं महेश पांडे के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, उसने ऐसे बोला था। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि सुमित द्विवेदी सुबह सुबह जो है फिर अपने बाप के बारे में वीडियो बनाया, महेश पांडे के बारे में वीडियो बनाया। तो फिर मैंने लिख दिया वही चीज़ कि सुमित द्विवेदी की माँ वापिस आ गई थी, फिर भाग गई। अब उसने क्या किया, लाइव आकर के मेरी माँ के बारे में, जो कि इस दुनिया में ही नहीं है जी, ऐसी ऐसी बातें मादरचोद इसने गाली दिया है, ऐसी ऐसी। इसको लगता है मुझे गाली नहीं आती है,
इसको पता क्या लगता है, महेश पांडे को गाली नहीं आती, ये तो कभी कभी गाली नहीं दे सकता। मादर चोद मैया चोद के फिर से भैया पैदा कर दूंगा सुमितवा, तेरे बराबर। तेरी मैया का अभी तक तू शायद बूर से पैदा हुआ होगा ना अपने माँ का, इस बार तेरी माँ के गांड से खींच के तेरे जैसा भाई पैदा कर दूंगा तेरा, तुझे पता नहीं है, ठीक है ना। मादर चोद तुझे पता नहीं महेश पांडे क्या चीज़ है रे, भौंसड़ी वाला। तेरे जैसे जैसे खड़े खड़े तेरी माँ को चोद दूंगा ना, 9 महीना 10 दिन में तू पैदा हुआ था, ठीक है ना, 7 महीने में से पहले पैदा कर दूंगा तेरा भाई, मादर चोद, ठीक है ना। और अब जो भी बदतमीजी करेगा उसकी माँ चोदूंगा इसी फेसबुक में लाइव आकर के। अब वो गया, वो सब गया। अब मादर चोद उतना शरीफ नहीं, यूट्यूब पे शरीफ ही रहूंगा जैसा था वैसे ही, लेकिन फेसबुक में इन मादर चोदों की माँ चोदूंगा, इनके बूर में ना, इनके माँ के बूर में ना, इनके माँ का बूर का बाल खींच के निकाल दूंगा मादर चोदों का, भौंसड़ी वाले। ज़्यादा बहन चोद क्या समझ रखा बे, मादर चोद क्या समझ रखा, महेश पांडे को गाली नहीं आती, तेरे जैसे जैसे को मादर चोद पैदा करके छोड़ दिया। अरे भौंसड़ी वाले, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, तुझे पता नहीं प्रॉपर्टी डीलर कैसे होते हैं, हाँ, तुझे पता नहीं है प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था मैं, मादर चोद। तो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी कि कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। कल लोग सोच रहा था कि सुमित द्विवेदी का माँ भाग गई, महेश पांडे ने क्यों पोस्ट किया, क्योंकि इसने उससे पहले मुझे अपने लाइव में गाली दिया था और आज फिर इसने मुझे गाली दिया, ठीक है। तो भाई मैंने एक चीज़ जान लिया कि शरीफ बन के ज़्यादा दिन ये लोग रहने नहीं देगा। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन गांधी बन के ये लोग नहीं रहने देगा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ऑलरेडी मेरे अंदर है, ठीक है ना, बट मैं गांधी बन के भी रहने की कोशिश किया, लेकिन इन मादर चोदों को ये रास नहीं आया। जब तक इनकी माँ नहीं चोदूंगा ना, तब तक ये लोग बाप नहीं बोलेगा जी। मुझे एक मेरे गुरु ने कहा था कि महेश जी, जिसकी माँ चोदोगे ना वही बाप बोलेगा, बस चोदने का तरीका सही होना चाहिए। तो सुमितवा मैया को मैं आज सही तरीके से चोदा हूँ, अब ये मुझे बाप बोलेगा पक्का जी। जी, तो ये कहानी है पूरी की पूरी जो मैंने बता दिया। आज सुमित द्विवेदी ने जो है मुझे गाली दिया था, इसकी माँ, इसकी माँ ऐसे चोदूंगा ना, गांड से इसका भाई पैदा करूंगा मैं बहुत जल्द, बहुत जल्द जी। और ये लाइव जो है ना, जिसको जिसको यूट्यूब पे चढ़ाना है चढ़ाओ, जहाँ शेयर करना है शेयर करो, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं दोबारा लाइव आया क्योंकि वो डिलीट हो गया था मेरा अचानक से। तो ये अब चलेगा जी, थैंक यू। अपने ज़िंदगी में पहली बार मेरे आप लोग मेरे मुंह से गाली शायद सुन रहे होंगे। पहली बार जो वीडियो मैंने अभी हालांकि डिलीट कर दिया था, लेकिन बात मेरी पूरी नहीं हुई थी और मैं जहाँ पर था बता दूं कि मैं अभी साइबर पुलिस स्टेशन में गया हुआ था अभी जस्ट, ठीक है, अभी गया था। आज क्या हुआ कि इस मादरचोद सुमित द्विवेदी, रंडी का बच्चा मादरचोद सुमित द्विवेदी, इसकी माँ के कांड में ना सभी खेसारी लाल यादव के फैंस का लंड और मेरा भी जी। सुमित द्विवेदी पवन के माँ के गांड में जी, मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आज इसने मुझे गाली दिया। बात कहाँ से शुरू हुई, ध्यान से सुनना, शुरू कहाँ से हुई। कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने फेसबुक पर ऐसा लिख रहा था कि सुमित द्विवेदी की माँ भाग गई, याद होगा। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने कहा भी कि ऐसा क्यों पोस्ट कर रहे हैं आप। उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। कल ये मादरचोद सुमित द्विवेदवा, ठीक है ना, रंडी का बच्चा मादरचोद, अपने बाप का औलाद नहीं है ये पता है। इसका माँ जब जवान थी ना, तब इसका बाप जेल में था, 14 साल से ज़्यादा जेल में रह करके आया है। इसकी माँ पूरा जवानी अकेली थी, दूसरे लोग पड़ोसियों के भरोसे में। इसकी माँ, मैं बता रहा हूँ, खूब गांड मरवाती थी मादरचोद। तो मैं बता रहा हूँ कि सुमित द्विवेदी जो है वो कल लाइव था यूट्यूब पे, ठीक है ना। सुमित द्विवेदी मादरचोद कल वो यूट्यूब पे लाइव था, तो खेसारी लाल यादव के सभी फैंस को गरिया रहा था माँ लगा के। तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गरियाते गरियाते इसने मेरा भी माँ को गरिया दिया। हाँ, कल ये अपना चैनल पर ये सुमित द्विवेदी मादरचोद, ये पड़ोसी का औलाद मादरचोद, पड़ोसी के लंड से पैदा हुआ है,
एक गाना अभी इसको लिखने का ऑफर दिया, मुंबई गया ना, जिसको ये गरियाता रहता था ना, क्या क्या नाम दे दिया था, नाभी नरेश, पॉर्न स्टार, फलना ढिमका, बहुत सारे स्टार, खूब गरियाया इसने फेल के। उस बंदे ने भी इसको गाना लिखने का ऑफर दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि अपनी माँ को लेकर के उसको दिया है, ले जा करके। ठीक है, इसने बोला है कि माँ को ले लो लेकिन मेरे से गाना लिखवा लो, मेरी तरक्की करवा दो। सो ऐसा कुछ हुआ है। अब देखना बहुत जल्दी गाना भी आएगा इसका। ठीक, तो क्या हुआ कि ये लाइव आया, मुझे गरिया दिया, मुझे गरिया दिया माँ लगा करके। अरे बैंड, मैं चौंक गया कि अभी तो मैं तो कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखा पहले कि जो इसको कमेंट पे गाली लिख रहा है ये उसको गाली दे रहा था, फिर अचानक से मुझे माँ लगा कर गाली दे दिया इसने। बोला अरे मादर चौध, रंडी का औलाद, गंदे नस्ल का, गंदे खून का पैदाइश मादर चौध। फिर मैंने जो है क्या किया, फेसबुक पर मैंने लिख दिया कि सुमित द्विवेदी की माँ भाग गई। जी, मैंने लिख दिया फेसबुक पर। उसके बाद में इसने दया शंकर ओझा को कॉल किया। महेश पांडे ने मेरे को ऐसे 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 ऐसे, मेरे को वहाँ भी गाली दे रहा था, दया शंकर ओझा के पास गाली दे रहा था कि महेश पांडे ने मेरी माँ के बारे में ऐसे कुछ जो है फेसबुक पर गाली दे करके पोस्ट कर दिया है। दया शंकर ओझा का मेरे पास कॉल आया कि महेश पांडे जी आप तो गाली देते नहीं, आप पे तो गाली शोभा देता नहीं है। मैंने बोला उस मादरचोद को, रंडी के बीच को पहले आप पूछो कि अपने लाइव में मुझे क्यों गाली दिया उसने। तब उसने बोला कि मैंने लाइव डिलीट मार दिया अभी। चलो फिर मैंने फेसबुक वाला पोस्ट भी रात को डिलीट मैंने भी मार दिया था, ठीक है ना। दयाशंकर ओझा ने उसको बोला था कि तुम दोबारा महेश पांडे को टारगेट करके वीडियो नहीं बनाओगे, बोला नहीं बनाऊंगा। उस मादरचोद ने सुबह सुबह उठ करके अपने बाप का ही नाम लिया, सुबह उठते अपने बाप के बारे में ही वीडियो बनाया, ठीक है ना। उसको मेरे बिना चैन नहीं है क्योंकि उसके माँ को मैंने भी पेला है, बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि उस मादरचोद ने मेरे बारे में वीडियो बनाया, सुमित द्विवेदी मादरचोद बहन का लोड़ा जी। तो उसने मेरे बारे में जो है वीडियो बनाया। उसके बाद में मैंने फिर उसके रात को उसने प्रॉमिस किया था, उसने बोला था महेश पांडे, मेरे उसने सुमित द्विवेदी ने बोला था दयाशंकर ओझा को कि महेश पांडे को बोल दो कि अब सुमित द्विवेदी का माँ ना छोड़े महेश पांडे, आगे से मैं महेश पांडे के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, उसने ऐसे बोला था। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि सुमित द्विवेदी सुबह सुबह जो है फिर अपने बाप के बारे में वीडियो बनाया, महेश पांडे के बारे में वीडियो बनाया। तो फिर मैंने लिख दिया वही चीज़ कि सुमित द्विवेदी की माँ वापिस आ गई थी, फिर भाग गई। अब उसने क्या किया, लाइव आकर के मेरी माँ के बारे में जो कि इस दुनिया में ही नहीं है जी, ऐसी ऐसी बातें मादरचोद इसने गाली दिया है, ऐसी ऐसी। इसको लगता है मुझे गाली नहीं आती है, इसको पता क्या लगता है महेश पांडे को गाली नहीं आती है तो कभी कभी गाली नहीं दे सकता। मादरचोद मैया चोद के फिर से भैया पैदा कर दूंगा सुमितवा, तेरे बराबर। तेरी मैया का अभी तक तू शायद बूर से पैदा हुआ होगा ना अपने माँ का, इस बार तेरी माँ के गांड से खींच के तेरे जैसा भाई पैदा कर दूंगा तेरा, तुझे पता नहीं है, ठीक है ना। मादरचोद तुझे पता नहीं महेश पांडे क्या चीज़ है रे, भौंसड़ी वाला। तेरे जैसे जैसे खड़े खड़े तेरी माँ को चोद दूंगा ना, 9 महीना 10 दिन में तू पैदा हुआ था, ठीक है ना, 7 महीने में से पहले पैदा कर दूंगा तेरा भाई, मादरचोद, ठीक है ना। और अब जो भी बदतमीजी करेगा उसकी माँ छोड़ूंगा इसी फेसबुक में लाइव आकर के। अब वो गया, वो सब गया। अब मादरचोद उतना शरीफ नहीं, यूट्यूब पे शरीफ ही रहूँगा जैसा था वैसे ही, लेकिन फेसबुक में इन मादरचोदों की माँ छोड़ूंगा, इनके बूर में ना, इनके माँ के बूर में ना, इनके माँ का बूर का बाल खींच के निकाल दूंगा मादरचोदों का, भौंसड़ी वाले। ज़्यादा बहनचोद क्या समझ रखा बे, मादरचोद क्या समझ रखा, महेश पांडे को गाली नहीं आती। तेरे जैसे जैसे को मादरचोद पैदा करके छोड़ दिया। अरे भौंसड़ी वाले, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, तुझे पता नहीं प्रॉपर्टी डीलर कैसे होते हैं, हाँ? तुझे पता नहीं है प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था मैं, मादरचोद। तो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी कि कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। कल लोग सोच रहा था कि सुमित द्विवेदी का माँ भाग गई, महेश पांडे ने क्यों पोस्ट किया, क्योंकि इसने उससे पहले मुझे अपने लाइव में गाली दिया था और आज फिर इसने मुझे गाली दिया, ठीक है। तो भाई मैंने एक चीज़ जान लिया कि शरीफ बन के ज़्यादा दिन ये लोग रहने नहीं देगा। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन गांधी बन के ये लोग नहीं रहने देगा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ऑलरेडी मेरे अंदर है, ठीक है ना, बट मैं गांधी बन के भी रहने की कोशिश किया, लेकिन इन मादरचोदों को ये रास नहीं आया। जब तक इनकी माँ नहीं छोड़ूंगा ना तब तक ये लोग बाप नहीं बोलेगा जी। मुझे एक मेरे गुरु ने कहा था कि महेश जी, जिसकी माँ चोदोगे ना वही बाप बोलेगा, बस चोदने का तरीका सही होना चाहिए। तो सुमितवा मैया को मैं आज सही तरीके से चोदा हूँ, अब ये मुझे बाप बोलेगा पक्का जी। जी, तो ये कहानी है पूरी की पूरी जो मैंने बता दिया। आज सुमित द्विवेदी ने जो है
मुझे गाली दिया था, इसकी माँ, या इसकी माँ ऐसे चोदूंगा ना, गांड से इसका भाई पैदा करूंगा मैं बहुत जल्द, बहुत जल्द जी। और ये लाइव जो है ना, जिसको जिसको यूट्यूब पे चढ़ाना है चढ़ाओ, जहाँ शेयर करना है शेयर करो, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं दोबारा लाइव आया क्योंकि वो डिलीट हो गया था मेरा अचानक से। तो ये अब चलेगा जी। थैंक यू।